हेलो गाइस। तो चलिए अब हम लोग कुछ परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं। आप लोग तो परीक्षा की तैयारी बहुत पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो उसी के लिए मैंने यह वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो ये 12th का रिवीजन क्लासेस इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। एजुकेशन की जय हो। मैंने इस चैनल का नाम इसलिए रखा है ताकि एजुकेशन एडुकेशन नाम सुनते ही सभी के सभी को गूज बम्स आने लगते हैं। तो इसीलिए चलिए, तो इस सीरीज में हम लोग आखिर क्या पढ़ेंगे, इसका लक्ष्य क्या होगा, ये मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें हम लोग 12th मैथमेटिक्स के बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, तो उन सभी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना जरूरी है, रिवीजन। तो सबसे पहले फार्मूला और कंसेप्ट का रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद फार्मूला और कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। ओके, और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हम लोग करेंगे। सम मोर क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं वो भी क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना। तो वो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए, इस चैनल का नाम क्या है हम लोग का, एजुकेशन की जय हो। लेकिन इस सीरीज का नाम मैंने इसलिए शतकीय पारी रखा है। शतकीय पारी इसलिए रखा है ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से 100 में 100 लाने का कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो मेरे तरफ से इतना कोशिश होगा कि आप लोग का 100 में 100 आए। ओके, तो शतकीय पारी जरूर खेलिए आप लोग, जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वे हमेशा 100, उनका इंडिया में जितने भी थे लोग उनसे एक्सपेक्टेशन यही था कि आप 100 ही हमेशा मारिए। ओके, लेकिन वो कभी कभी नर्वस 90s का भी शिकार हो जाते थे। तो चलिए, कुछ मिस्टेक आप लोग भी कर सकते हैं एग्जाम में, फिर भी नर्वस 90 से नीचे लाना किसी को भी नहीं है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, जो भी इस सीरीज के थ्रू पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ने वाले हैं, कोई भी आने वाले ईयर्स में भी ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे कि किसी भी लड़के को 90 से कम ना आए। नर्वस 99 जरूर ला सकते हैं, 100 जरूर ला सकते हैं, 89 एक्सपेक्टेड कोई भी आप लोगों से नहीं करेगा, और ये एक्सेप्टेड भी नहीं है, स्वीकार भी नहीं है, ये आप लोग 89 लाए। तो चलिए, तो पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन में बता देते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आपको बता चुके हैं ये 3 चीज़ें, कंसेप्ट और फार्मूला। हर चैप्टर का कंसेप्ट और फार्मूला पढ़ा जाएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, फिर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनाएंगे इसमें। ओके, इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज कैसे पढ़ेंगे। तो कुछ पहले मैंने अलजेब्रा का पार्ट ले लिया है, कुछ आव्यूह और सारणी, ये आप लोग के लिए आसान भी होगा। तो आसान के साथ स्टार्ट करना सबसे अच्छा होता है। हर चीज़ लाइफ को कॉम्प्लिकेट बना के कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्टिंग में वैसे चैप्टर हम लोग पढ़े जो कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, ना कि घटा दे। तो आव्यूह और सारणी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कैलकुलस का सभी पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, कैलकुलस में ये भी पार्ट आता है, संबंध तथा फलन कैलकुलस का ही पार्ट है। त्रिकोणमितीय में भी कैलकुलस का बहुत सारा यूज है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन 1 1 और 2 ना हुआ तो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन नहीं कहलाता है। आप लोग पहले से ही जानते हैं, प्रतिलोम फलन नहीं कहलाता है। तो इस चैप्टर में भी हम लोग इन्वर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो पढ़ेंगे वो भी कैलकुलस का ही पार्ट मान लेते हैं। ओके, उसी में हम लोग शामिल कर लेते हैं। इसके बाद संतत्य तथा अवकलनीयता, जो डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी आप लोग जो पढ़े हुए हैं, इस चैप्टर को भी हम लोग जो नहीं भी पढ़े हैं, देखिए जो एक बार भी नहीं पढ़े हैं उसको मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप लोग एक एक करके समझ जाइएगा।
एक एक फार्मूला पढ़ाया जाएगा और उस फार्मूला पर एक एक क्वेश्चंस करा देंगे सभी फार्मूला पर। इसके बाद ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, और नहीं बनाएंगे तो आप लोग इधर उधर एग्जाम में झांकेंगे, जो ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि एक अभिमान, इंसान को एक अभिमान के साथ जीना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस अभिमान को आप लोग बनाए रखिए पूरे जब तक जिंदगी जीजिए, कि ताकि वो अभिमान के साथ अगर जिंदगी जिएगा तो कुछ आप लोग को जरूर हासिल मिलेगा और आनंद जरूर मिलेगा। कुछ ना मिला तो आनंद जरूर मिलने वाला है। और इसके बाद क्या है, संतत्व तथा अकुलीनता। तो ये चैप्टर हो गया हम लोग का ऑकुलस के अनुप्रयोग। अब एप्लीकेशन से जो हम लोग पढ़े हैं 6 चैप्टर में, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन, समाकलन स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का। इसके बाद उसके अनुप्रयोग जो आप लोग उसमें पढ़े हुए होंगे, एरिया पढ़ा होगा, एरिया कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके, ये पढ़े होंगे आप लोग। इसके बाद अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जस्ट जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं जस्ट उसका उसी का यूज करके उसको कुछ फार्मूले हैं उसमें कि किस मेथड से आराम से हम लोग बना लेंगे। तो ये इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इस वीडियो का उपयोग ऐसे केवल मत कीजिए कि प्रीव्यू हम लोग 100 में 100 लाएंगे ही लाएंगे। इस बहाने बहुत सारा चीज आप लोग का हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव के सहारे आगे आने वाले दिनों में हो सकता है आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए ट्राई करेंगे, तो उसमें भी आप लोग को ये हेल्प करेगा। ओके, तो हम ऐसे बताएंगे ताकि इसमें भी आपका हेल्प करे, उसमें भी। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी पढ़ाई, किसी टाइप का पढ़ाई बर्बाद कभी नहीं जाता है। ओके, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना है। कोई मोटिवेशन की जरूरत ही क्या है, जब सामने एग्जाम हो तो बस फोड़ना है, मोटिवेशन की क्या जरूरत है। ओके, हमेशा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होता है। सामने एग्जाम दिख रहा है तो क्या मोटिवेशन की जरूरत है। तो इसके बाद सदिश बीजगणित। ओके, और इसके बाद क्या है आप लोग का त्रिविमीय सदिश बीजगणित, बहुत आसान है। ओके, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। आप लोग का जो एग्जाम हुआ होगा उसमें भी आया होगा। इसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति, 3D भी पढ़ेंगे हम लोग। 3D में बहुत सारे कम क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं। सब्जेक्टिव भी बहुत सारे इजी होते हैं। चलिए हम सब आपको बताते जाएंगे। रैखिक प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग, सबसे इजी अगर क्वेश्चन इसी से आते हैं, जिसको ग्राफ बनाने आ गया वो क्वेश्चंस बना देते हैं अमूमन। इसके बाद प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि मैथ में हम लोगों को कौन सा पारी खेलना है, शतकीय पारी खेलना है। तो ठीक है, आप लोग जिसके भी फैन होंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिसके भी फैन होंगे, जरूर शतकीय पारी आप लोग हर मैच में उनसे बोलते हैं कि शतक बनाइए। तो आप लोग भी तो कभी एक बार शतक में बना के देखिए। हो सके तो शतक ना बने, कम से कम 95 रन तो बनाइए। चलिए, तो इसके साथ ही हम लोग अब शुरुआत करेंगे अवयव के साथ। तो सबसे पहले अवयव के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके फार्मूला, उसके कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो यही इसका इंट्रोडक्शन हुआ हम लोग का। तो देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, चैनल का नाम एजुकेशन की जय हो, मैथ ये शतकीय पारी 100 आउट ऑफ 100। ओके, ये जरूर आप लोग को ट्राई करना है, क्योंकि जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा प्रत्येक मैच में ट्राई करते हैं 100 मारने को, भले वो मारे चाहे ना मारे, बेस्ट देना है। अगर आप लोग लाइफ में केवल अपना बेस्ट दीजिए तो बस आप लोग हमेशा आनंद में रहिएगा। और उसके नीचे 1% भी दीजिएगा तो देखिएगा आप लोग के लाइफ में हमेशा निराशापन ही रहेगा। अधूरापन, निराशापन नहीं बोल सकते उसको, अधूरापन। तो बेस्ट हमेशा देना है। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग चैप्टर 1 अवयव की शुरुआत करते हैं।